बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, उसमें वो सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है जी, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है जी कॉमन लॉगरिथम। जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं, 4 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन 1 के आगे 4 पार्ट हैं। ठीक है, उन सब का हम लोगों ने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, पहले सबसे पहले ये पता ये होना चाहिए कि लॉगरिथम ही क्या होता है। ठीक है, लॉगरिथम की वैल्यू, लॉगरिथम को अगर मैं आपको समझाऊँ सिंपल वर्ड्स में, लॉगरिथम्स की जो होती है ना डेफिनेशन, ठीक है, वो होती है कि अगर एक ही नंबर है हमारे पास, सपोज सपोज वी हैव अ नंबर 2। ठीक है, अब इस 2 को इसी 2 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कोई कोई दूसरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, इसी 2 को हम 2 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, सपोज लॉग 2 है, 8 नंबर बनाना है, इसको 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ नहीं, 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 = 8 बन जाएगा। ठीक है, तो लॉग की डेफिनेशन ये है। ठीक है, एंड उसके बाद फाइंड करना है जी हमने कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है या नेचुरल लॉगरिथम ये होता है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम का क्या मतलब है। कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन कॉमन लॉगरिथम वो होता है, यहाँ पे बेस मैंने 2 लिखी थी। ठीक है, कॉमन में बेस क्या होती है जी, लॉग की, वो 10 होती है। या लिखा नहीं होता और नहीं लिखा होता तो उसका भी मतलब 10 ही होता है। ठीक है, सिंपल ऐसे लॉग लिखा होगा, लॉग 42, लॉग 31। ठीक है, और इसके जहाँ पे बेस नहीं लिखी होगी उसका मतलब यहाँ पे है जी 10, और उसको हम क्या करेंगे जी, कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। उसी तरह हमारे पास जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वो बड़ी क्लासेस में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी उसका थोड़ा सा टच है। नेचुरल लॉग क्या होता है जी, उसमें एल और एन लिखा जाता है। ठीक है, और इसकी बेस कितनी होती है, ई। इसको एल और जी भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेस क्या होती है इसकी, ई बेस होती है, तो इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन लॉग फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट, तो इंटेग्रल पार्ट ऑलवेज वही होगा जो पॉइंट से 4.2345 ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें से जो ये होगा ना पॉइंट के नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ पॉइंट की इस तरफ। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगी और ये इंटेग्रल पार्ट होगा और इसी को हम करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। एंड जो ये होगा ये हमारे पास मेंटिसा होगा, और मेंटिसा के साथ हम पॉइंट नहीं लगाते, उसको जस्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जब स्टार्ट करते हैं, मेंटिसा भी आपको समझ आ गई और करेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे हम। उसमें क्या है जी, 232.92। ठीक है, 0.92। तो इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको 4 वैल्यूज़ बनाएंगे। राउंड ऑफ करने का एक्सरसाइज 3.1 में बताया गया होगा कि राउंड ऑफ आप लोगों ने कैसे करना है, इसको वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कैसे करना है। राउंड ऑफ का रूल होता है कि अगर लास्ट पे अगर 5 या 5 से नीचे आ रहे हैं ना, 5 नहीं सॉरी 5 से नीचे है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। 9 को हम लोगों ने 10 बना देना था, 10 का यहाँ पे 0 आ जाना था, उसने 3 हो जाना था। ठीक है, तो इसने ऐसे सॉल्व करना, लेकिन ये 2 है, 5 से कम है तो इसको हम छोड़ देंगे, 0.9 तक ले जाएंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके। अब पॉइंट हम लोगों ने कितना शिफ्ट करना है जी, 2 वैल्यूज़। यहाँ पे पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट यहीं पे होता है ना जब लॉग सॉल्व करना होता है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बन जाएगा, कितने कितने मूव हुआ है, पॉइंट कितनी दफ़ा मूव हुआ है, 1 2 टाइम्स मूव हुआ है, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा जी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड उसके बाद क्या है जी, वेंटिसा।
मेंटिसा फाइंड करने का हमारे पास हम टेबल यूज़ करेंगे मेंटिसा फाइंड करने के लिए। मेंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने 23 को देखना है 2 में, फिर उसको देखना है 9 में, और जो दो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने क्या करना है जी, उसको हम लोगों ने ऐड कर लेना। सपोज मैं कर लेता हूँ जी 1 4 3 2 आ रहा है, ठीक है। मैंने सपोज किया कि ये आ गया मेंटिसा। अब इसका लॉग कैसे लिखना है जी, लॉग कॉमन लॉग 232.92 किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स 2 प्लस मेंटिसा कितना है जी 0.1432, यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेना। तो ये 2.1432 ये इसका आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे 10 है, 10 की पावर ये हो तब जाके आंसर ये बनेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, सिंपल लॉग का।